Welcome back friends. In this video we'll learn about subject verb agreement. हम लोग subject verb agreement के कुछ स्पेशल केसेस को देखेंगे आज. तो आइए देखते हैं some interesting facts to remember. Look at this slide. One के साथ हमेशा singular subject लगता है और singular verb का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वन के बाद ऑफ लगा रहता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लगता है और वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होता है ना. वन रहता है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन जब वन ऑफ रहेगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सी द फर्स्ट एग्जांपल हियर. वन चाइल्ड इज मिसिंग. तो वन के बाद हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया है और वर्ब भी सिंगुलर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ नॉटी. तो जब वन के बाद हमने ऑफ लगाया तो उसके बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रह गया. सी द नेक्स्ट केस. वन बॉय वॉज प्लेइंग. नेक्स्ट देखिए. वन ऑफ द बॉयज़ वॉज इंटेलिजेंट, है ना. तो हम देखेंगे कि जब वन रहता है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहता है और वर्ब भी सिंगुलर रहता है, लेकिन जब हम वन के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट तो प्लूरल हो जाता है लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रहता है. अब नंबर 2 देखिए. अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, लेकिन जब द लगा हो, द नंबर ऑफ, तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट तो आता है मगर वर्ब सिंगुलर हो जाता है. देखिए एग्जाम्पल्स. लुक एट द एग्जाम्पल्स. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. नेक्स्ट देखिए. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 100. तो क्या देखेंगे आप कि अगर अ नंबर हुआ तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किए, लेकिन जब द नंबर ऑफ हो गया तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर हो गया. दोनों के साथ सब्जेक्ट जो हमने लगाया है वो प्लूरल है, लेकिन वर्ब अ नंबर के साथ प्लूरल हो गया और द नंबर के साथ सिंगुलर होता है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. अ नंबर ऑफ पीपल हैव मोबाइल्स. See the next. The number of people is surprising. तो you can easily identify कि कहाँ हम प्लूरल वर्ब प्रयोग किए हैं और कहाँ सिंगुलर वर्ब प्रयोग किए हैं. Now see here. A lot of, lots of, plenty of और a great deal of. ये सारे फ्रेजेस जो हैं इनका मतलब क्या होता है? बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा. इन सारे वर्ड्स का मतलब बहुत ज़्यादा होता है. तो इनके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है, ध्यान रखिए, प्लूरल भी और काउंटेबल भी, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं. लेकिन जब इन्हीं वर्ड्स के साथ अनकाउंटेबल नाउन रहता है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, अगर ऐसे नाउन लगे रहते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है ना. तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर. अ लॉट ऑफ पीपल वर वॉकिंग. मतलब बहुत सारे लोग टहल रहे थे. नेक्स्ट देखिए. अ लॉट ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड देयर. वहाँ बहुत सारा पानी बर्बाद हुआ था या बर्बाद किया गया था. तो देखेंगे कि जब काउंटेबल नाउन है तो हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन है जैसे वाटर तो वर्ब सिंगुलर हो गया है. उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस वर रॉटन. बहुत सारे ऑरेंजेस जो थे सड़े हुए थे, है ना. तो ऑरेंजेस क्या है? काउंटेबल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है. अब नेक्स्ट केस में देखिए. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ शुगर इन द जार. शुगर काउंटेबल नहीं है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है.
Let's take some more examples. There were lots of villagers at the fair. मतलब मेले में बहुत सारे ग्रामीण लोग थे. जो villages can be counted, लेकिन अब यहाँ देखिए lots of water is required for cleaning. मतलब सफाई करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत है, बहुत सारा पानी की ज़रूरत है. तो बहुत सारा है लेकिन वाटर जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए इज़ का प्रयोग हुआ है. नेक्स्ट देखिए, अ ग्रेट डील ऑफ पटेटोज़ वर सोल्ड. बहुत सारे आलू बिक गए थे, है ना. तो पटेटोज़ कैन बी काउंटेड, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है. अब नेक्स्ट देखिए, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी वॉज यूज्ड. मतलब बहुत सारा एनर्जी यूज़ हो गया था. तो एनर्जी कैन नॉट बी काउंटेड, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है. तो इस तरह आप देखेंगे कि अ लॉट, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है. You can practice more such examples at home, right? So keep practicing and keep learning in English. I will meet you again with a new topic. Till then, thank you.